लाहौर में दो थानों में जो अनमोल और पिंकी है, उनके दो भाइयों के खिलाफ मुकदमात का अंदराज हुआ और दोनों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन दोनों मुकदमात में पिंकी को नामजद तो जरूर किया गया, लेकिन आज तक जब उसकी गिरफ्तारी अमल में ना लाई गई और ना ही उसको इश्तिहारी करार दिया गया या उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की कोशिश की गई और ना ही उसका रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। क्योंकि सीआरओ में जो जब भी किसी के खिलाफ मुकदमात का अंदराज होता है तो उसका सीआरओ रिकॉर्ड जो है वो जरूर बनाया जाता है। लेकिन पिंकी का कोई सीआरओ रिकॉर्ड जो है वो लाहौर में मौजूद नहीं है, बल्कि पंजाब की हद तक मौजूद नहीं है। जिसके बाद डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर ने इंक्वायरी का जो है वो अमल शुरू किया और उसके साथ साथ सीसीडी ने भी तमाम डाटा जो है वो कलेक्ट करने की कोशिश की। और अब जो है वो सूरत हाल ये है कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जानिब से जो दो मुकदमात दर्ज किए गए थे उसमें जितने भी तफ्तीशी अफसरान रहे और जो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन अफसरान रहे उनके खिलाफ जो है वो महकमाना कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है और कानूनी कार्रवाई भी उनके खिलाफ की जा रही है कि आज तक उन्होंने पिंकी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया और उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया। लेकिन जो दो उसके भाई हैं, एक उमर बलोच, उसके खिलाफ थाना इकबाल टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया 2020 में, जबकि जो रियाज बलोच है उसके खिलाफ थाना कोट लखपत में मुकदमा दर्ज किया गया और दोनों में पिंकी को नामजद भी किया गया है। क्योंकि कोट लखपत वाला मुकदमा जो है वो गुज़िश्ता रोज सोशल मीडिया पर और मीडिया पर जो है वो चलता रहा, जिसके बाद पुलिस को भी हरकत में आना पड़ा और इसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई का आगाज करना पड़ा। अब जो है वो लाहौर पुलिस को ये टास्क दिया गया है कि मुलजमा को लाहौर लाया जाए और लाहौर लाने के बाद उसको इन दो मुकदमात में गिरफ्तार भी किया जाए और मजीद उसके खिलाफ जो है वो तफ्तीश की जाए कि वो कहां पर ड्रग सप्लाई करती थी और किस तरह का जो है वो उसका नेटवर्क था, उसके खिलाफ जो है वो मजीद एक्शन लिया जाए। इसमें मैं आपको ये भी बताता चलूं कि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से पिछले 2 से 3 माह कबल जो है वो एक स्पेशल टास्क जो है वो दिया गया था सीसीडी को और सुहेल जफर चड्ढा साहब को ये कहा गया था कि बाकायदा तौर पर पंजाब के अंदर जितने भी मंशियात फरोश हैं, ड्रग डीलर्स हैं, जितने भी रैकेट्स हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और उनको गिरफ्तार करने के बाद कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। जिसके बाद सीसीडी फुल एक्शन में आई और उन्होंने जितनी भी लिस्टें तैयार की थी उसमें जितने भी मंशियात फरोश थे उनको गिरफ्तार किया और जैसे ही गिरफ्तार किया गया और एक्शन शुरू हुआ और उसमें कुछ ऐसे भी मंशियात फरोश थे जिनको साथी छुड़ाने आए और उनको जब पुलिस मुकाबले में वो हलाक भी हो गए, लेकिन कुछ ऐसे थे जो अपने घर बार और कारोबार बंद करने के साथ, मंशियात फरोशी खत्म करने के साथ साथ वो वहां से फरार भी हो गए। तो अब तक जो है वो पंजाब के अंदर काफी हद तक जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई थी, लेकिन जैसे ही पिंकी का नाम सामने आया और उसमें ये सामने आया कि ये भी लाहौर में तालीमी इदारों में खासतौर पर मंशियात फरोशी करती रही है और कर भी रही है और करवा भी रही है, तो फिर इसके खिलाफ जो वो मरियम नवाज साहब ने दोबारा एक्शन लिया और इसका नोटिस लेने के बाद पंजाब पुलिस को यह हिदायत की कि इसके खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया। इस पर जो है वो अब पूरी पंजाब पुलिस जो है वो एक्टिवली काम कर रही है और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन लाहौर की जानिब से ये बताया गया है और सीआरओ रिकॉर्ड जो है वो भी शेयर किया गया है कि उनके दो भाइयों का रिकॉर्ड जो है वो लाहौर पुलिस के पास मौजूद है, लेकिन पिंकी का कोई सीआरओ मौजूद नहीं है। तो इस पर जितने भी अफसरान उनके केसेस से मुतलका रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है और मुलजमा को लाहौर लाने के लिए भी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। और अब लाहौर पुलिस और सीसीडी जो है वो मुलजमा को लाहौर लाने के लिए जो है वो कानूनी कार्रवाई कर रही है और उन्होंने कराची की अदालत से भी रुजू किया है और उनको भी जो है वो वहां पर इस्तदा की जाएगी कि मुलजमा जो है वो लाहौर के मुकदमात में मुतलूब है लाहौर पुलिस को, तो लिहाजा मुलजमा को लाहौर पुलिस के हवाले किया जाए ताकि वो उसको लाहौर लाकर जो है वो उसकी तफ्तीश कर सके। और अब इसमें देखना यह है कि क्योंकि सिंध पुलिस के हवाले से जो चीजें सामने आई सोशल मीडिया पर, जिस तरह प्रोटोकॉल के साथ उसको अदालत में पेश किया गया, उस पर काफी ज्यादा जो है वो तनकीद हुई और उसमें कराची पुलिस को काफी ज्यादा जो है वो सुर्खी का भी सामना करना पड़ा। और इसके साथ साथ जो ऑडियो वायरल है पुलिस के हवाले से पिंकी की, उस पर भी काफी ज्यादा जो है वो बात हो रही है, तनकीद हो रही है। तो जिसके बाद अब पंजाब पुलिस एक्टिव हुई है और पंजाब हुकूमत भी एक्टिव हुई है और उन्होंने पिंकी को जो है वो लाहौर लाने का फैसला किया है। और अब देखना यह है कि पिंकी को क्या अदालत जो है वो लाहौर आने की इजाजत देती है या लाहौर पुलिस के हवाले किया जाता है, और अगर उसको लाहौर पुलिस के हवाले किया जाता है तो क्या उसकी तफ्तीश जो है वो लाहौर पुलिस करेगी, इन्वेस्टिगेशन पुलिस करेगी या सीसीडी के हवाले जो है वो उसको किया जाएगा। तो इस पर जो है वो भी मजीद तफ्तीश जारी है, लेकिन लाहौर पुलिस की कोशिश है और सीसीडी की भी कोशिश है कि मुलजमा को लाहौर लाया जाए और इसके पूरे नेटवर्क को जो है वो पकड़ा जाए। जो जो लोग इसमें मुलविस हैं, जो जो नौजवान नस्ल को तबाह करने में मुलविस हैं, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और उसके पीछे जो जो अफसरान हैं, जो जो सियासी पुष्पनाही है, जो भी अफराद मुलविस हैं, जो भी ताकतवर तबका इसके पीछे है, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लेने का फैसला जो है वो किया गया है। क्योंकि ये केस इतना हाईलाइट हो चुका है और इतनी ज्यादा जो है वो चीजें
निकल आ चुकी हैं, तो उसके हवाले से भी अब फैसला किया जा चुका है कि पिंकी के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। जिस तरह उसने पुलिस को चैलेंज किया और पुलिस की साख को मुतासर किया, और जिस तरह मुबैना तौर पर रिश्वत के हवाले से बातें हो रही हैं कि पुलिस अफसरान को अब तक जो है वो रिश्वत दी जाती रही, तो इसके हवाले से भी लाहौर पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर दी है कि अगर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज थे तो 6 सालों तक क्यों उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सका। तो इस हवाले से भी जो करप्शन की खबरें चल रही थी उस पर भी इंक्वायरी की जा रही है, और अगर किसी पुलिस अफसर ने उससे रिश्वत ली होगी या पैसे लेकर जो है उसको गिरफ्तारी नहीं करने की कोशिश की गई होगी, तो उन अफसरान के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। क्योंकि मरियम नवाज साहिबा की जानिब से बाकायदा तौर पर सीसीडी को यह टास्क दिया गया है कि अब इस केस को जो है वो एंड तक पहुंचाना लाहौर पुलिस का और सीसीडी का टास्क है, और इसको गिरफ्तार करके लाहौर लाया जाए, और लाहौर लाने के बाद इसकी मुकम्मल तफ्तीश करके जो भी इसमें करैक्टर मुलविस है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए।